Good morning, students. Today we are going to study about the chapter The Treasure in the Field, and we are read it and study it. Now we are sort out the grammar portion. हमने द ट्रेजर इन द फील्ड चैप्टर को स्टडी किया, उसको पढ़ा, उसके कठिन वर्ड्स पढ़े और उसके क्वेश्चन आंसर को शॉर्ट आउट किया, अर्थात उसके प्रश्न उत्तरों को हल किया। ये काम हमने कर लिया था। उसके बाद इसमें हमने ग्रामर पोर्शन में भी पढ़ा नाउन और उसके प्रकारों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिकॉल ऑल द थिंग्स वी आर डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। सबसे पहले मैं वो बातें आपको बताने वाला हूँ जो हम पीछे वाले वीडियो में, पीछे वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, नाउन की परिभाषा पढ़ी थी, नाउन के प्रकार पढ़े थे और प्रकार में हमने दो प्रकारों के एग्जाम्पल्स और उसकी परिभाषाएं भी पढ़ी थी। तो सबसे पहले तो देखो हमने ये पढ़ा था, पहले मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ क्या पढ़ा। हमने पढ़ा नाउन, और नाउन को हमने पढ़ा था कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। और इसकी परिभाषा पढ़ी थी। तो और परिभाषा के बाद में हमने इसके प्रकार पढ़े थे और इसके प्रकार के बारे में भी हमने कुछ दो जो इसके पॉइंट थे वो हल कर लिए थे। तो शॉर्टली मैं आपको थोड़ा सा एक बार पुनः कंप्लीटली रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं नाउन। तो हमने नाउन में ये पढ़ा था, नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। अब देखो पहले इसकी इंग्लिश में और फिर हिंदी दोनों में आपको मैं डेफिनेशंस, परिभाषा जो भी है, देखो नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। दूसरे मान लो इसको हिंदी में हम कहना चाहिए तो संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु व किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये बात थी। हमने फिर ये बताया था कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। क्या बताया था? कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। देखिए संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। तो देयर आर 5 काइंड्स, there are 5 kinds of noun। यानी इसी बात को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो संज्ञा के 5 प्रकार। कितने प्रकार? there are 5 kinds of noun। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अब देखो इसके 5 प्रकार में हमने पहला जो प्रकार था वो पढ़ा था प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने ये देखा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, यानी किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान
के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये बात हमने देखी थी, प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखे थे, जैसे राम इज ए बॉय, एक सेंटेंस था। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दूसरा सेंटेंस था। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये इसका दूसरा सेंटेंस था। और दूसरा जो इसका टाइप था वो हमने ये पढ़ा था कॉमन नाउन। क्या पढ़ा था? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। दूसरा जो इसका रूप था वो हमने ये देखा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो हमने ये पढ़ा था, जो शब्द किसी समूह अथवा किसी समूह अथवा जो शब्द किसी समूह अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति स्थान, जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त हो, स्थान के लिए प्रयुक्त हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन के एग्जाम्पल देखना, जैसे ही इज ए बॉय, वह एक लड़का। तो बॉय का मतलब संपूर्ण बॉय, जो लड़के की जो जाति है वो आ गई। जैसे ताजमहल। एंड दूसरा एग्जाम्पल देखो, सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। तो संपूर्ण लड़कियों की बात हो रही है, लड़की है तो लड़की जाति की पूरी की बात हो रही है। इस तरीके से यह आपकी ही इज ए बॉय, जैसे सुमन इज ए टीचर, राम इज ए स्टूडेंट। इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स हैं वो ले सकते हैं प्रॉपर नाउन के। अब बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन। तीसरा, और जो अभी हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, दो के बारे में तो थोड़ा बहुत हमने पहले भी देखा था, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, जिसमें किसी समूह की बात करी जाए। जो शब्द प्राणियों अथवा वस्तुओं के, जो शब्द प्राणियों अथवा यानी कोई भी प्राणी जो है जिसमें जीव वगैरह पाया जाए, उसका समूह या वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह, यानी कोई भी वस्तुओं के समूह, वस्तुओं के समूह के लिए प्रयुक्त होते हैं या प्रयुक्त होते हैं, उसे जो शब्द समूहवाचक शब्द किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक शब्द। जो शब्द प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह के लिए, जैसे मान लो प्राणी का मतलब आ गया भेड़ों का समूह है, जैसे बकरियों का समूह है,
गायों का समूह है, शेरों का समूह है, घोड़ों का समूह है, बिल्लियों का समूह है, इस तरह के अलग अलग शब्द आते हैं। वस्तुओं का समूह आ जाए, जैसे मतलब पेन्स का समूह आ गया, ग्रुप ऑफ पेन्स, डजन हो गया दर्जन, केलों का समूह है, 1 दर्जन केले, 2 दर्जन केले, इस तरह के शब्द आ जाते हैं, तो उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो उसे कलेक्टिव नाउन, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और फिर हम बात करते हैं, जैसे सीता बिलोंग्स टू ए वेल्दी फैमिली। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन, इंडियन टीम वॉन द मैच। इंडियन टीम, ये शब्द जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है। इंडियन टीम वॉन द, इंडियन टीम वॉन द मैच, भारतीय टीम ने मैच जीता। अब टीम ने जीता, इसका मतलब उसमें खेलने वाले लोग क्या थे? ग्रुप में थे। 11 खिलाड़ियों के सदस्य थे, 5 खिलाड़ियों का था। क्रिकेट की थी तो 11 थे, वॉलीबॉल की थी तो कम से कम 6 सदस्य थे, बैडमिंटन की थी तो उसमें 2 सदस्य थे। इस तरह के अलग अलग जो मैच होते हैं, भारतीय इंडियन टीम वॉन द मैच, तो टीम शब्द तो बन गया। जैसे सीता बिलोंग्स टू ए वेल्दी फैमिली। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, सीता बिलोंग्स टू ए वेल्दी। अब फैमिली, फैमिली यानी होता है परिवार। अब बताओ, परिवार एक सदस्य तो बनता नहीं है, तो ये फैमिली जो शब्द आ गया वो आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। अब इसके दो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बचे हुए हैं वो हम देख लेते। थोड़ा सा मैं ऊपर से हटा देता हूँ ये जो चीजें जो कि आपको पहले रिवाइज करवाई जा चुकी है। ये बातें तो मैंने वो इसलिए बताई थी कि आपको रिकॉल करवाया जा सके, दोबारा याद किया जा सके। कॉमन नाउन तक हमने पढ़ दिया था। कहाँ तक पढ़ दिया था? कॉमन। उसके बाद हमें पढ़ना था कलेक्टिव नाउन। तो ये बात कलेक्टिव नाउन की क्लियर होगी सबकी। अब हम देख रहे हैं चौथा, एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल, कोई भी ले लो। तो सबसे मटेरियल ले लेते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थ का मतलब क्या होता है? जो भी पदार्थ, जैसे ये पदार्थ प्लास्टिक पदार्थ है, ये मान लीजिए बोर्ड है वो पदार्थ है, चौक है वो पदार्थ है, ये जो बिल्डिंग बनी हुई स्टोर है वो पदार्थ है, ये जो प्लास्टिक कपड़े पहने हुए ये जो कॉटन है वो प्लास्टिक है, बुक जो होती है वो पदार्थ से बनी हुई होती है, वस्तु होती है। इस तरह गोल्ड सोना जो होता है, चांदी होती है, लोहा होता है, सिल्वर होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। तो जो शब्द ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हो, जो शब्द ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हो, जो शब्द ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हो, जो शब्द ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हो जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती है, जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती है, अन्य वस्तुएं बनाई जाती है। अर्थात किसी पदार्थ से कोई वस्तु, लोहे से जैसे कोई वस्तु बनी हुई है, चांदी से कोई वस्तु बनी हुई है, तो वो सारी जिनसे कोई अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें मटेरियल नाउन या यूं कहें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। देखेंगे एक बार, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हो जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाए, तो वो क्या कहलाएगी? उन्हें मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऑल द ग्लिटर्स आर गोल्ड, यानी सिल्वर इज वाइट।
सिल्वर इज वाइट, चांदी सफेद होती है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, गोल्ड इज चलो ऐसे ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल थोड़ा ढंग का ले लेते हैं। ऑल द ग्लिटरिंग थिंग्स, all the glitterings are not gold, all the glitterings are not gold, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। सोना यानी जो धातु होती है जिससे ऑर्नामेंट्स और जो गहने बनाए जाते हैं। उसके बाद में लास्ट आती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, उससे मिलेगा पांचवा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग होता है भाववाचक, अर्थात हमारे मन से जो भाव उत्पन्न होते हैं, जिनको हम कोई नाम, जैसे खुशी, दुख, ईमानदारी, पीड़ा, दर्द, ये जो सारे शब्द आते हैं जिनका कोई आकार नहीं होता, अर्थात जिनका कोई रूप नहीं होता, जो शब्द किसी ऐसी वस्तु का बोध कराते हैं, जो शब्द किसी ऐसी वस्तु का बोध कराते हैं, किसी ऐसी वस्तु का बोध कराते हैं, किसी ऐसी वस्तु का बोध कराते हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, देख या छू नहीं सकते हैं। मान लो दुख है, तो दुख को आप देख सकते हो, दुख काला है, पीला है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, ताजा है, कुछ नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस करते हैं कि ये बंदा दुखी है, उदास है। खुशी है तो हम खुशी से उछलते, खुशी को देख पाते हैं। ईमानदार बच्चा है, ईमानदारी को देख पाते। तो ये ऐसे शब्द होते हैं, जैसे डांसिंग इज ए आर्ट, डांसिंग इज ए आर्ट, कला होती है। तो कला क्या है? कला, उसका कोई आकार होता है क्या? नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब बताइए, ऑनेस्टी, ईमानदारी को हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते? तो इस तरीके से आप संज्ञा के जो 5 प्रकार होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी। बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, 3 मिनट ऊपर हो गए, मैंने ध्यान नहीं दिया। थैंक यू वेरी मच। बाकी हम कल देखेंगे क्लास में। आप लोग इसे एज ए होमवर्क के रूप में ये 5 प्रकार जो एक साथ मैंने लिखाए हैं एग्जाम्पल्स के साथ लिखना है।